जब से साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है, तब से ही पाकिस्तानी कौम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही है कि जनरल फैज हमीद को अब कौन सी और कितनी सख्त सजा दी जा सकती है। जबकि पाकिस्तानी कौम के लिए ये बात जान लेना इंतहाई जरूरी है कि जनरल फैज के मामले में होने वाले कोर्ट मार्शल का पूरा नाम फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है। ये फौजी अदालत इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के लिए खसूसी तौर पर बनाई जाती है। फौज में किसी भी एहलकार या अफसर के कोर्ट मार्शल के 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहले को कोर्ट मार्शल, दूसरे को जनरल कोर्ट मार्शल और तीसरे को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का नाम दिया जाता है। किसी भी फौजी एहलकार या अफसर का कोर्ट मार्शल किसी भी यूनिट का COB प्रिजाइड कर सकता है। ये कोर्ट मार्शल ज्यादातर सिपाही लेवल के एहलकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जनरल कोर्ट मार्शल का इस्तेमाल फौज के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ किया जाता है, जबकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को सबसे खतरनाक और इंतहाई अहम माना जाता है। इस कोर्ट मार्शल के निर्खे में फौज के इंतहाई सीनियर और आला सतह के अफसरान आते हैं। अगर कोई सीनियर फौजी अफसर किसी घिनौने काम में मुलविस हो या मुल्क से गद्दारी कर रहा हो तो उसके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फौजी अदालतों में जब किसी का केस लगता है तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आगाज किया जाता है। इसमें मुल्जिम के खिलाफ कुछ चीजें अदालत और उस मुल्जिम के सामने लाई जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आप इस हवाले से एक अहम नुक्ता भी जहन में बिठा लीजिए कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने की अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ ही की जानिब से दी जा सकती है। दूसरी जानिब जनरल कोर्ट मार्शल के मामले में GHQ के अंदर ही से इसकी अप्रूवल होती है और इसकी अप्रूवल आर्मी चीफ के अलावा निचले तबके के अफसरान भी जारी कर सकते हैं। फौजी अदालत में जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और मुल्जिम पर एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उसके बाद दूसरे नंबर पर समरी ऑफ एविडेंस पेश की जाती है। इसमें मुल्जिम के खिलाफ तमाम सबूत अदालत में और मुल्जिम के सामने रखे जाते हैं। इस दौरान मुल्जिम को अदालत की जानिब से मुकम्मल आज़ादी दी जाती है कि वो अपने हक के दफा के लिए किसी भी फौजी या सिविल वकील की खिदमत हासिल कर सकता है। आमतौर पर जब किसी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जाता है तो मुल्जिम जब प्रोसीडिंग के दौरान अपने हक का दफा करता है तो उसे नाकामी ही का सामना करना पड़ता है। अदालत और मुल्जिम के सामने उसकी मुकम्मल चार्ज शीट भी पेश की जाती है, जिसमें लगने वाले इल्जामात की तहकीक, उनके नताइज और मुख्तलिफ एंगल्स को वाज़ेह किया जाता है। जबकि इसी चार्ज शीट में यह भी बता दिया जाता है कि मुल्जिम के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं वो मुतालबा करने पर फौरी पेश किए जाएंगे। सिविल कोर्ट और फौजी अदालत में बस एक ही फर्क होता है और वो ये कि सिविल अदालतों में हमारे वकला कभी बीमार होते हैं, कभी इनकी फ्लाइट लेट होती है या कभी निजी मसरूफियात की वजह से साहब बहादुर अदालत नहीं पहुंच पाते। जबकि फौजी अदालत में जिस पेशी का जो वक्त दिया जाता है उस मुकर्ररा वक्त पर वकला का अदालत में पहुंचना हर सूरत यकीनी बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि जनरल फैज हमीद को फौजी अदालत की जानिब से कौन सी सजा दी जा सकती है, तो इसका साफ और वाज़ेह जवाब ये है कि चूंकि उनकी चार्ज शीट फौज के अलावा और किसी के पास भी नहीं है तो उनकी सजा जजा का फैसला या इम्कान कोई सिविल शख्स जाहिर नहीं कर सकता। अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी के हवाले से फौज की प्रेस रिलीज देखी जाए तो उसमें 2 चीजों का जिक्र साफ लफ्जों में बताया गया है। एक मामला टॉप सिटी रेड से मुतल्लिक है और दूसरा मामला उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की वो वायलेशन है कि जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद की थी। अगर जनरल फैज के खिलाफ पहले मामले पर केस चलाया जाता है तो वो तो साफ लफ्जों में सिविल ऑफेंस के हवाले से ही चलाया जाएगा, जबकि दूसरा मामला जो कि आर्मी एक्ट के हवाले से है कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी तो उसके हवाले से कार्रवाई और सजा काफी सख्त हो सकती है। मगर मामला फिर से वहीं पर आकर ठहर जाता है कि चूंकि उनके आर्मी एक्ट के हवाले से गवाह और सबूत सिर्फ फौज के पास हैं तो वही जानते हैं कि जनरल फैज को आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कितनी सजा दी जा सकती है। अगर उन्होंने आर्मी एक्ट के हवाले से एक्सट्रीम लेवल की खिलाफ वर्जियां की हैं तो फौजी अदालत की जानिब से उन्हें सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। या अगर उनके खिलाफ ये केस बनता है कि वो किसी सियासी पार्टी के साथ मिलकर फौजी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे थे तो इस पर उनको कैद बामुशक्कत जैसी सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। और अगर उनका मामला इससे भी निचली सतह का हुआ तो उन्हें 2 साल कैद की सजा और उनके रैंक्स और बेनिफिट्स भी विड्रा कर दिए जा सकते हैं। ये भी फौजी अदालत की एक अच्छी खासी और बड़ी सजा है, क्योंकि किसी शख्स से उसके सारे सरकारी प्रोटोकॉल वापस ले लिए जाना, उसकी सहूलियात खत्म कर दी जाना और उसके रैंक्स विड्रॉ कर दिए जाना फौज में बड़े लेवल की सजाएं मानी जाती हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि माजी में कुछ फौजी अफसरान के खिलाफ फौजी अदालत में NLC का केस खुला था। उस केस के नतीजे में भी तमाम मुल्जिमान के रैंक्स वापस ले लिए गए थे। इस हवाले से फौज के जज, एडवोकेट जनरल ब्रांच में जिम्मेदारियां अदा करने वाले और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत करने वाले कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना है कि फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने से मुतल्लिक जो बयान जारी किया गया है उसमें तमाम कानूनी पहलू
कवर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी से मुतल्लिक इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म दिया था और उसकी रोशनी में ही 24 अप्रैल को फौज की क़यादत ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। बादियो नज़र में इस दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनसे मुतल्लिक ही तहकीकाती कमेटी ने अपनी तहकीकात की हैं। आर्मी एक्ट के सेक्शन 92 में किसी भी फौजी अफसर की रिटायरमेंट के 6 माह बाद अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम हो तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं हो सकती। ताहम आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 और 40 इससे मुस्तस्ना है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 फौजी अफसरान और एहलकारों को बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक है, जबकि सेक्शन 40 माली बदअनवानी और फराड के ज़मरे में आते हैं। और अगर किसी भी फौजी अफसर या एहलकार पर इस तरह के इल्ज़ामात हों तो रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी फौजी अफसर की जानिब से बदअनवानी या करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने का मामला सामने आए तो सेक्टर कमांडर इस मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म देता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई एक्शन लेने की मजाज नहीं होती, अलबत्ता इसकी सिफारिशात की रोशनी में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में एक अदालत कायम की जाती है जिसमें 2 मेंबरों के अलावा जज और एडवोकेट जनरल ब्रांच का नुमाइंदा भी शामिल होता है। इस अदालत के सरबराह को प्रेसिडेंट कहा जाता है। किसी भी शख्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की सूरत में इस फौजी अफसर की गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर चार्जशीट फ्राहम की जाती है और फिर उसके बाद मुल्जिम पर इल्जामात की कापी भी फ्राहम कर दी जाती है। जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होगी तो इसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के सरबराह को प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर पेश किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उनकी रोशनी में भी मजीद गवाहों को पेश किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुल्जिम को अपनी मर्जी का वकील करने का हक हासिल होता है और वो अपनी सफाई में गवाहान भी पेश करना चाहे तो उन्हें ऐसा करने का हक हासिल है। दोस्तों, अगर आपको भकें नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।